अल्फिया, आपको क्या हो गया? और बुखार। अभी ठीक नहीं हो? आप ट्यूशन भी नहीं जा रहे हो, है ना? ट्यूशन भेजते आप वापस आ जाते हो, स्कूल भेजो तो वापस आ जाते हो। मन नहीं कर रहा? क्यों? ये क्या अच्छा बात होती है? अब फिर हम आपका बड़े स्कूल में कैसे एडमिशन कराएंगे? बड़े स्कूल नहीं जाना क्या? अच्छी वाली यूनिफॉर्म नहीं पहननी क्या? अच्छे वाले शूज़ नहीं पहनने क्या? सुंदर सा बैग नहीं चाहिए क्या? तो वो कैसे होगा? तो आप तो कर ही नहीं रहे हो, ये तो गलत बात है ना। और थोड़ा सा कुछ कहने चलो आप रोक क्यों लेते हो? रोए क्यों आप, ये बताओ। मारोगे? ओले मेरे जान, मैं तुझे मारूंगा। ले बाबा नहीं बाबा। अब वो नहीं, ना 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 ना, मम्मा क्यों मारेंगे आपको? ये बताओ मम्मा क्यों मारेंगे आपको? अच्छा रोना नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोना। अच्छा नहीं रोते, दिल छोटा नहीं करते। मम्मा कल आपको शादी में भी लेके गए थे ना, आपको वहाँ पे भी नहीं अच्छा लगा? अभी आपका मन नहीं कर रहा कहीं जाने का, मम्मा को छोड़ने का नहीं कर रहा? अच्छा तो मम्मा का बेबी बन जाओ। गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। और अभी अभी आपने देखा शुरुआत ही अल्फिया से हुई है। मैंने इसको तैयार करके भेज दिया था ट्यूशन, लेकिन ये आज ट्यूशन से भी वापस आ गए। उस दिन भी भेजा था तब भी वापस आ गई थी। अभी पूरा वीक हो गया अल्फिया नहीं गए हैं ट्यूशन अपने, तो नहीं वापस आ रही है ये। और अल्फिया का जो है ना, आज कान में दर्द बता रहे हैं। कान में दर्द हो गया था? नहीं पापा जी पापा, तुस भी होए जा रहा है अफू को। अल्फिया का मन नहीं कर रहा मम्मा को छोड़ने का? मैंने जब से इसका हेयर कट कराया ना, एक तो बिल्कुल लड़का लग रही है। ऐसे ही हो रहा है। तो अभी बुलबुल का भी फ़ोन आया था, तो उसने कहा उसको अभी ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, तुम इसे कहीं भी मत भेजो अपने से, उधर अपने पास ही बिठा के रखो। और इसको चिपटाए चिपटाए इतना टाइम होती, मुझे कुछ काम भी नहीं करने दे रही है। पूरे घर का काम पड़ा हुआ है, अभी मैंने झाड़ू तक नहीं लगाई है, लेकिन अल्फिया के साथ हूँ। अब बस मैं इनको नाश्ता करा के थोड़ी देर दवाई पिलाई है तो ये सो जाएगी। और है ना, सो जाएगा ना, रो मत, अभी ठीक हो जाओगे आप। और अल्फिया का जो हमने स्कूल में फॉर्म भरे थे, तो एक लिस्ट तो आ चुकी है, उसमें अल्फिया का नाम नहीं आया था, दूसरी भी आ चुकी है। थर्ड लिस्ट रहती है 16 फरवरी तक। देखो अगर लिस्ट में नाम आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इनायत का स्कूल जिंदाबाद। फिर इनायत के स्कूल में एडमिशन करा देंगे हम। आपी के स्कूल में जाएगा? आपी के स्कूल में, अच्छा कई लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि आप इनायत वाले स्कूल में क्यों नहीं एडमिशन करा रहे हो? तो इनायत का जो स्कूल है वो एक तो 1st से 5th तक है। मेरी कोशिश यही थी कि 1st to 12th तक में जाए अल्फिया। खैर वो भी एक, और दूसरा इनायत के स्कूल को क्या बोलते हो, बस यही था कि 1st to 5th तक जाइए उसमें। बाकी और कुछ ऐसा है नहीं है। बाकी उसकी भी पढ़ाई बहुत अच्छी है, सेंट जॉन की भी पढ़ाई बहुत अच्छी है। पहले तो 8 तक था, तो मुझे ये था कि 8 तक तो इनायत इसी में पढ़ती रहेगी, सीधा 9th 10th 11 12 4 साल जो है फिर मैं उसको यही गवर्नमेंट स्कूल से कराऊंगी। बट अभी ये हो चुका है कि ये 8 तक ही नहीं हुआ, ये 5th तक हो गया। खैर चलो कोई बात नहीं, जब तक जितना पढ़ना है पढ़ने दो। कहोगे बेबी? और आप सभी को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ जुम्मे वाले दिन। खाना भी देखो आज हम कैसा बनाएंगे, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। और हुदा जी ने एक कमेंट करा था कि अभी आप इतने बीमार हो तो सिंपल सी खाना बनाया करो। और मेरा बड़ा मन करता है कि मैं आऊँ आपका सारा काम करके चले जाऊँ। सो स्वीट ऑफ यू हुदा, थैंक यू सो मच। महनाज कमेंट करती हैं तबीयत को लेके, सादिया नूर हैं, और बुशरा जी हैं, और फ़ातिमा हैं, और कौन थी, अयान राना जी हैं। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं मेरे जो कि मुझे कमेंट करते हैं और तबीयत को लेके बहुत कुछ बोलते हैं। एक सब्सक्राइबर थी जिन्होंने बोला था कि अभी आप ना ऊपर में दवाइयाँ मत रखा करो बेड के सिरहाने पे। थैंक यू सो मच डियर, मुझे नहीं पता था। वैसे बहुत सारी दवाइयाँ मैंने सारी हटा ली, ये रात को ही अभी अभी इसको पिलाई है, और एक नोज़ल ड्रॉप है जो मैंने इसका रखा है। अभी दोनों चीज़ें इसको अभी करी, वरना तो मैंने सारी ड्रेसिंग टेबल पर रख दी हैं दवाइयाँ, कि जिसकी भी कोई भी अच्छी बात तो कैच कर लेनी चाहिए, है ना, है ना वो। चलो
कल शादी में से आने के बाद मैंने वहीं पे ही अल्लाह हाफ़िज़ कर दिया था, क्योंकि ये जो है ना इनायत सो चुकी, इनायत नहीं सोई थी, इनायत को वॉमिट आ गया था और ये जो सो गए थे। आप लोग कहते हो कि आप अपने बच्चों को ना बाहर निकाला करो, बहुत जल्दी वो बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि वो कहीं आते-जाते नहीं हैं। तो यही सोच के मैं लेके गई थी, तो इनायत को वॉमिट हो गई, ये सो गई, ऐसे ही रहा हमारा कल का। लेकिन कल आपको नहारी अच्छी लगी थी ना? नहारी से रोटी खाई थी, अप्पू ने नहारी से रोटी खाई थी कल। कल नहारी बहुत टेस्टी थी, मज़ा आ गया था। खाने का मैं इसलिए नहीं शूट कर पाई क्योंकि इतनी भीड़ थी ना, बस हम लोग खाना खा के निकल गए। मुश्किल से आधे घंटे अभी नहीं रुके हम वहाँ पर, और बता रही थी मुश्किल से हम लोग आधा घंटा भी नहीं रुके और हम वहाँ से वापस आ गए थे। खैर चलो कोई नहीं, अच्छा रहा जो भी था। मैं नाश्ता बना देती हूँ उसके लिए और अपने लिए भी। अभी तक हमने कल ही बेड टी पी हुई है, 10:30 बज गए। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये देखो, इसको देखो, इसको देखो, ये वो मांझा, वो बहुत मस्ती करता है, तो बहुत मस्ती करता है तो। ए अल्लाह, ये अंधकार के कबीले का भाला है। लगता है ऐसे उन्होंने यहाँ तो शिकार मत किया वरना था। वीडियो खराब हो जाएगा। ए यार, यहाँ पर किसी ने आग जलाई। तो तुझे मैं मारूंगा, अफू को मार। अच्छा जी गाइस, तो अब हो रहा है सैटरडे मॉर्निंग, सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह बज रहे हैं 8 और मैं फटाफट से बना रही हूँ नाश्ता। फ्राइडे के बाद वो थोड़ी देर बाद ही मैंने कुछ व्लॉग शूट नहीं करा था क्योंकि अल्फिया जो है वो करने ही नहीं दे रही थी, वो अपने में ही लगाए रख रही थी। तो मैं सुबह सुबह फटाफट से बना रही हूँ चाय नाश्ता, अपने लिए नहीं, मुझे आज कहीं जाना है, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। बेबी को आप शायद सब जने जानते होंगे, बेबी की सिस्टर की बेटी हुई थी माशाल्लाह से फिरदौस के, और बट उसकी बच्ची जो है उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, वो वेंटिलेटर पे है। तो बस मुझे पता चला था, तो मैं 2-3 दिन से वेट कर रही थी आसिफ जी को टाइम मिले तो मैं जाऊँ। तो फिर मैंने ये सोचा चलो मॉर्निंग में सुबह सुबह जाऊँगी, क्योंकि वैसे तो आसिफ जी को टाइम नहीं मिल पा रहा है, रात को वो लेट आते तो रात को हिम्मत नहीं होती है मेरी कहीं ऐसे आने जाने की। तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। एक दिन मैंने बथुए के पराठे जब बनाए थे तब मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग जाना था, बट आसिफ जी को टाइम नहीं था तो फिर मैं नहीं गई। तो मैं बस बैंजो ऑमलेट बना लूँगी, ऑमलेट ब्रेड बना के और उन लोगों के लिए नाश्ता लेके जाऊँगी, ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा चलो यही अच्छा लगेगा। आप सब लोग दुआ कीजिएगा बच्चा जो है ना वो जल्द से जल्द अच्छा हो जाए। मैं बहुत हिम्मत करके उस बच्चे को देखने के लिए गई थी, क्योंकि जब भी मैं किसी बच्चे को ऐसा सोचती हूँ, सुनती हूँ, तो मुझे मेरे बेटे की याद आ जाती है। और आप सब रोहान के बारे में अब तो बखूबी ही जान गए होंगे। तो बस उस बच्चे को देख के पता नहीं क्यों वो जब वेंटिलेटर का नाम सुनती हूँ तो बस या तो मुझे रूहान याद आता है या फिर मेरा टाइम मुझे याद आता है। अल्लाह किसी को भी ऐसी अज़ियत ना दे, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह औलाद दे तो उसकी खुशी भी दे। मैंने उसके माँ बाप को देखा, फिर दोस्त को देख के मुझे मेरा वक्त याद आ गया। जब मैं उसको लिए नाश्ता भी लेके गई ना, तो मैंने कहा फिर दोस्त खा लेके बाजी मेरा ना मन नहीं कर रहा। अच्छा माशाल्लाह से बेटी अब काफ़ी बेहतर है पहले से। फिर मैंने उनके हस्बैंड से बोला कि आप खा लो भैया, तो उन्होंने कहा बाजी मैं कैसे खा लूँ, जब तक ये नहीं खाएगी तो मेरे मुँह में कैसे चलेगा। तो दोनों माँ बाप की हालत जो थी ना वो बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना बयान नहीं कर सकती मैं खुद जब पूरे रास्ते जो है ना फिर वो रोती आई थी, क्योंकि मुझे रूहान का सारा वक्त याद आ रहा था कि वेंटिलेटर के लिए कितने परेशान थे हम लोग, और बच्चा वेंटिलेटर पर था। बस मैं दुआ करती जाती कि अल्लाह मैं बच्चे को किसी और कंडीशन में ना देखूं, क्योंकि मैंने अपना बेटा वहाँ पर देखा है किस कंडीशन में था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं पहुँची तो माशाल्लाह से बताया जा रहा था कि उसकी आज छुट्टी होने वाली है। तो बस वो खुश थी उसकी माँ, और फिर दोस्त ने सारी पैकिंग वैकिंग कर ली थी। तो मैंने भी ज़बरदस्ती करके उसको चाय निकाल के दी ना, तो एकदम से आवाज़ आ गई कि फिर दोस्त के बेबी की कि वो रो रही है तो आप उसको फ़ीड करा दो। तो अब वो फ़ीड कराती है, हालांकि खुद नहीं खा रही तो दूध कहाँ से बनेगा, लेकिन समझा रहे। लेकिन उसका बस यही बाजी मुझे जल्दी से जल्द अपने बच्चे को लेके घर जाना है। माशाल्लाह से उसकी एक बड़ी बेटी भी है जो 5 साल की है, वो तो खैर नाना नानी ने संभाल रखा है माशाल्लाह से। मामू मेरे मामू हैं, वानी है, मेरी फूफो भी लगती हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं। फिर बहनें माशाल्लाह से, बेबी है उसकी दूसरी बहन है टॉनी है, तो सब जने एक दूसरे को संभाल लेते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने केटल में चाय भर ली, मैंने बढ़िया सी अदरक इलायची कूट के चाय बनाई है, क्योंकि सर्दियों में चाय जो होती है ना वो अमृत होती है। और मैं सुबह सुबह आप लोगों को पता है बेड टी के लिए भी ना कहीं नहीं जाती, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने बेड टी भी नहीं ली और मैं जल्दी से बस तैयार हो गई। ब्लैक की ब्लू ब्लैक। तो जी हम हो चुके हैं रेडी। बच्चों को मेरे को भेजना पड़ा क्योंकि वो उठ चुके थे, मम्मा आप कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो। तो बस अब हम जा रहे हैं
नाश्ता बना लिया है, 8:30 हो गए हैं। अब देखो कब तक आते हैं। आई होप जल्दी आ जाए, हमें जल्दी। चश्मा पहन लूँ, चश्मा पहन। तो जी ये है वो बच्चा जिसे देखने के लिए हम यहाँ आए थे। माशाल्लाह से बेबी बहुत अच्छा है, क्यूट सा है। आप लोग इसे देख सकते हैं। अल्लाह पाक प्लीज़ इसे अच्छी सेहत दो, ये अपने माँ बाप के पास जल्द से जल्द जा सके, अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर जा सके। आमीन ज़रूर कहिएगा। दुआओं की दरख्वास्त है मुझे आप सब से। आप सब लोग अच्छे से दुआ कीजिएगा बच्चे की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, माँ बाप की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए। ये फिरदौस है, इसको मैंने थोड़ा सा ले लिया, कैप्चर कर लिया। ये ऊपर आईसीयू में था बेबी उसका, और नीचे वो रूम में थी। तो जब भी ज़रूरत पड़ती थी तब वो उसके पास जाती थी, फीड करा कर आ जाती थी। तो माशाल्लाह से बेहतर है तबीयत। बाकी जो भी होगा मैं आप लोगों का अपडेट ज़रूर दूंगी। कुछ अच्छी खबर मिलती है तो ज़रूर अपडेट दूंगी। अगर बच्चा मम्मा पापा के साथ खुशी खुशी घर चला जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस यहाँ आसिफ जी भी बैठे हुए हैं। अब फिरदौस जो है वो चली गई बच्चे को फीड कराने के लिए, उसके हस्बैंड और मैं और आसिफ जी बैठे हुए थे। तो फिर आसिफ जी ने बोला यार चलें अब, क्योंकि उनको ऑफिस भी जाना था। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब यहाँ से हम निकल लिए हैं और बस अब घर जाएंगे। घर जाके मैं फटाफट से बच्चों को नाश्ता दूंगी। फिर सबसे पहले तो हस्बैंड को नाश्ता देके इनको ऑफिस भेजूंगी, फिर मैं घर जाऊंगी। तो चलो जी इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। कल मिलूंगी आप लोगों के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।